हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मेरे प्रियो आप सब लोगों का इस लाइव सर्विस में स्वागत है। तो आइए हम लोग आज के इस दिन में परमेश्वर के पवित्र वचनों को खोलेंगे और आज हम परमेश्वर के वचन से शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। भजन संहिता किताब उसका 1 अध्याय, द बुक ऑफ साम फर्स्ट चैप्टर, और उसका 1 to 6, 1 से 6 तक जो है मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको परमेश्वर आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के उसके इस जीव उठने के दिन में कि आज के दिन ही वो पृथ्वी पर हमारे और आपके लिए जी उठा था और हमारे और आपके लिए पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया, ताकि वो सर्वदा जब तक उसकी दूसरी आमद नहीं आती और जब तक इस पृथ्वी पर पापियों का सुधार नहीं हो जाता, उनको माफी के लिए पिता के दाहिनी ओर बैठकर वो हमारे और आपके लिए विनती कर रहे हैं। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रियता के परमेश्वर आपका धन्यवाद आज के इस समय के लिए, आज के इस दिन के लिए, आज इस लाइव सर्विस के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग इसमें जुड़े हैं उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज तो हमारे बीच में बड़ा आश्चर्य कर्म करने के लिए जा रहा, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। आत्मा और सच्चाई से प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपको जय जयकार देते हैं। थोमा साखा बाबा, हेमा साखा बाबा बाबा, दाल नमक खलदगुर लशखला। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए, आज के इस घड़ी के लिए, आज के इस पल के लिए, आज सुंदर सी शुरुआत के लिए प्रभु, कि ऐसे वक्त में भी तूने अपने पंखों को फैलाकर हम सबको अपनी दया में, अपनी दया के अनुग्रह में रखा। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें बचाया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। ओ धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप अपने क्रोध को शांत करते हो, उसके लिए धन्यवाद। लोगों में प्रेम दिखाते हो, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
टीका कर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टीका कर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद सत्य की आत्मा, धन्यवाद सामर्थी आत्मा, धन्यवाद सर्वदा की सहायक जो इस जमीन पर आप सर्वदा हमारे साथ रहते हैं। ओ हर एक पापी गुनहगार के लिए आप पिता परमेश्वर के सामने जाकर विनती करते हैं, इस जमीन पर आकर उनका सारा बोझ लेते हैं, उनका सारा परिश्रम लेते हैं, उनके मनों की घबराहट को दूर करते हैं, उनके मन की निराशा उदासी को दूर करते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, तेरा धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा इसके महान दिन के लिए प्रभु, इस सामर्थ्य दिन के लिए प्रभु जो आज तूने हमें दिया है प्रभु। आज जितने लोग भी ओ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं प्रभु, वो सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। एक एक जन पिता परमेश्वर आज तेरे नाम से आशीषित होने के लिए प्रभु, एक एक के जीवन में आज तेरे नाम से भविष्यवाणियां होने के लिए, आज तेरी सामर्थ्य के द्वारा चंगाइयां होने के लिए यीशु राजा तेरा पवित्र आत्मा सहायता करे, तेरा पवित्र आत्मा सहायता करे। धन्यवाद देते हुए प्रभु आज की सभा को तेरा हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तो इस सभा को प्रभु यीशु राजा एक ब्लेस सभा ठहरा प्रभु, एक आशीषित सभा ठहरा प्रभु, एक चंगाई और उद्धार की सभा ठहरा प्रभु, ताकि आज जितने भी देखने वाले लोग हैं, आज जितने भी सुनने वाले लोग हैं प्रभु यीशु मसीह जहां जहां पर भी हैं प्रभु, ओ पिता परमेश्वर तेरे नाम से वो आशीषित हो जाए यीशु राजा, तेरे नाम से वो क्षम्य हो जाए यीशु राजा। हमें विश्वास है प्रभु कि तू ऐसा करने के लिए सारा है। तेरा धन्यवाद यीशु राजा। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगता हूं, इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, एक गीत में हम लोग जाएंगे और इस गीत को परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारी और आपकी गुजारिश है, हमारी और आपकी चाहत है परमेश्वर के प्रति, पवित्र आत्मा तेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट
तो जाऊं कहाँ, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे प्रिय लोगों, आज जो भी पवित्र आत्मा से हम गुजारिश कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा मैं टूट गया हूं, ये विनती प्रभु तक पहुंच जाए, मैं थक चुका हूं, ये विनती प्रभु तक पहुंच जाए, मेरे जीवन के अंदर भूख और प्यास से जिसमें मैं तृप्त होना चाहता हूं, ये विनती परमेश्वर तक पहुंच जाए। आज जो भी आपके विनती निवेदन प्रार्थनाएं हैं, उन्हें सुनने के लिए प्रभु का आत्मा आपके मध्य में है। आप उससे पुकारें, आप उस पर विश्वास करें कि वो आपके बीच में आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद हे यीशु राजा। एक एक व्यक्ति का जीवन में एक बड़ा आश्चर्य कर्म होने के लिए हे यीशु राजा तू सहायता और मदद कर हे यीशु राजा। आज टूटा हुआ एक एक दिल प्रभु यीशु मसीह, उनके मन की घबराहट, उनके मन की चिंता, उनके मन की निराशा प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा वो
शांति में तब्दील हो जाए यीशु राजा। हर एक थका हुआ इंसान जो बोझ उठाकर थक चुका है, जो अब जीवन के अंदर विश्राम पाना चाहता है, अपने मनों के अंदर शांति पाना चाहता है, पवित्र आत्मा तू ऐसे हर एक थके हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उसके मन में शांति दे, उनके मन में विश्राम दे। हर एक प्यासा जो भूख और प्यास में है, जो आत्मिक भूख और प्यास में है, जो शारीरिक भूख और प्यास में है, प्रभु यीशु मसीह तुझसे विनती करता है कि तू एक सच्चा और अच्छा चरवा है जो निर्मल जल के सोते के पास ले जाता है, जो हमारे जी में जी ले आता है, जो प्रभु यीशु राजा हरी हरी चराइयों में तृप्त करता है। इनको तृप्त कर यीशु राजा, इनके मनों को तृप्त कर प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में ये तृप्त हो जाए यीशु राजा। हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उदासी, हर प्रकार का परिश्रम और हर प्रकार का बोझ यीशु मसीह तू आज इसे ले ले यीशु राजा, ले ले यीशु राजा। और प्रभु यीशु मसीह इन्हें चंगा कर, इन्हें चंगा कर यीशु राजा। तू वचन को भेज कर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज तेरा वचन प्रभु बीज बनकर इन तक पहुंचने के लिए जा रहा है, जिसमें चंगाई छुपी है प्रभु, जिसमें आश्चर्य कम छुपे हैं प्रभु, वो जिसमें आशीष छुपी है, ये वचन इनके हृदय के अंदर प्रभु वो 100 गुना आशीष का घर साबित होने वाला हो सके, ताकि होने दे आसमानी बाप एक एक जन आज तेरे नाम से वो आशीषित हो। पिता परमेश्वर ने ऐसा कर दिया प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। इसे प्रभु सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आज जो भी हम और आप यहाँ पर एक बार फिर से लाइव मिले हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर आज हर एक विनती निवेदन प्रार्थनाएं जो आपके बोझ की हैं, जो आपके परिश्रम की है, मुझे तो नहीं पता कि आप किन बातों का बोझ है, आपको किन बातों में दुख है या परेशानी है, लेकिन आज वो पवित्र आत्मा जो हमने गीत गाया, जो हमने उसका आराधना में उससे विनती की कि मुझे यीशु के पास ले चल, पवित्र आत्मा आपके मध्य में मौजूद है। वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपके एक एक बोझ को समझेगा और पूरी तरीके से आज आपको आशीषित करेगा। क्योंकि प्रभु के पवित्र वचनों में लिखा है कि जहां कहीं तुम मेरे नाम में 2 या 3 हो, वहां पर मेरे आत्मा की उपस्थिति है। और यह भी लिखा हुआ है कि जहां पर उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, वहां पर आनंद की भरपूरी है। और उसमें आगे यह भी लिखा है कि हाँ, सदा हम और आप प्रभु में आनंदित रहें, क्योंकि हमारे और आपके लिए हर एक चीज में प्रभु ने इस जमीन पर सब कुछ देने का वायदा किया है। और मेरे प्रियो, आज जो हम मैसेज सुनने के लिए जा रहे हैं, वचन भेजकर वो चंगा करता है, तो आज जो वो आपके बीच में एक मैसेज लेकर आ रहा है, बिग फेथ बिग मिरेकल, बिग फेथ बिग मिरेकल, अर्थात एक बड़ा विश्वास बड़ा आश्चर्य कर्म देखता है। एक बड़ा विश्वास बड़ा आश्चर्य कर्म देखता है। आपने अपने लोगों में, अपनी कलीसियाओं में बहुत से क्रूसेड सेमिनार, बहुत से कन्वेंशन में आपने अपने लोगों को देखा होगा कि उन्होंने बड़े बड़े आशीषों को प्राप्त किया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से दुख होगा कि वो आशीषें हमें क्यों नहीं मिले, ऐसा आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में क्यों नहीं हो पाया। तो मेरे प्रियो, आज एक बड़ा विश्वास आपका एक बड़ा आश्चर्य देखेगा, क्योंकि मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11 अध्याय और पहली आयत में पढ़ने के लिए जा रहा हूं। द बुक ऑफ हिब्रू, उसका 11 चैप्टर और फर्स्ट वर्सेस। इसमें 2 चीजें हैं, इसको ध्यान से सुनना। यहां पर लिखा है
अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एक बड़ा विश्वासी आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और नंबर 2 अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण साबित होता है। एक बड़ा विश्वास। मेरे प्रियो, इसमें जो दो बातें हैं, दो परिभाषाएं हैं, एक बड़ा आश्चर्य कर्म देखने के, एक बड़ा विश्वास होने के। यहां पर पहली चीज लिखी हुई है, क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं कि हम विश्वास तो करते हैं, हमें विश्वास है, तो हमारे जीवन के अंदर हमारी विनती क्यों नहीं सुनी जाती? हमारे जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म क्यों नहीं होता? हमें सिफा क्यों नहीं मिलती? या हम बहुत सी चीजों में वंचित क्यों रह जाते हैं? आज परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनना कि वो पवित्र आत्मा आपसे एक बड़ा विश्वास की मांग करता है। परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार हाबिल ने परमेश्वर पर विश्वास किया। हाबिल ने परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास करके जो भेंट चढ़ाई वो परमेश्वर ने कबूल की। हनोक ने परमेश्वर पर विश्वास किया, एक बड़ा विश्वास, और 362 साल तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। अगर हम नूह को देखें तो नूह जो अपने आप में धर्मी था, खरा था, अपने समय के लोगों में सच्चा था, उसने परमेश्वर के उन बातों को सुन करके, परमेश्वर पर विश्वास करके उस किश्ती को तैयार किया जिस पर सवार होकर वो अपने 8 प्राणियों के घराने को बचा चुका। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इनके इन विश्वास को देखकर बहुत प्रसन्नता जाहिर की, क्योंकि इनका वो विश्वास था जो एक बड़ा विश्वास था, और वही बड़ा विश्वास इनके जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म साबित हुआ। आप इन बातों पर विश्वास करें। आपने पवित्र शास्त्र के अंदर हाबिल के विषय में पढ़ा है, आपने हनोक के विषय में पढ़ा है। हाबिल का आपको उत्पत्ति 4 अध्याय में मिलता है। हनोक का जिक्र उत्पत्ति 5 का 21 से 23 तक में मिलता है, और नूह का जिक्र निर्गमन की किताब उस समय से मिलता है 30 अध्याय से, जब परमेश्वर ने उसका जीवन के अंदर, हम देखते हैं कि जैसे मूसा को बुलाया था वैसे ही नूह को भी अपने वक्तों में। मेरे प्रियो, हम जब 6वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हम नूह के विषय में जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसको आवाज लगाई और उससे एक सेवा का कार्य सौंपा। आज अगर हम मूसा को देखें, उसके बाद हम अब्राहम को देखें और लोगों को देखें, तो इनका विश्वास बड़ा रहा और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। आज उसी तरीके से मेरे प्रियो, हम जब विश्वास के विषय में देखते हैं कि आशा की हुई अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अब्राहम जिसको परमेश्वर ने आवाज लगाई और उसको एक ऐसा देश जो ना तो जिस देश के विषय में अब्राहम ने सुना था और ना जिस देश को उसने सुना था, लेकिन उस पर विश्वास किया। और मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है कि इसीलिए उसके जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म हुए। एक बड़ा विश्वास, इन बात पर भी आप विश्वास करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन इस चीज को बताता है कि एक बड़ा विश्वास आश्चर्य कर्म को देखता है, लेकिन उस विश्वास के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक तो देखी हुई वस्तुओं का प्रमाण निश्चय, और एक अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। इसलिए मेरे प्रियो, पापों की क्षमा प्राप्त हुई, उद्धार की आशा मिली, यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा।
ये एक विश्वास की बड़ी गवाही हैं जो आप पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है कि आज विश्वास इस जमीन पर नहीं बचाता, विश्वास स्वयं नहीं बचाता, जिस पर विश्वास किया जाता है, क्योंकि विश्वास इस जमीन पर एक ऐसी किश्ती के समान है, एक ऐसी नाव के समान है, एक ऐसी बोट के समान है जिस पे मनुष्य सवार होकर अपने जीवन की नैया पार लगा सकता है। आज इसी तरीके से मेरे प्रियो, ये वो गवाही है कि चाहे हम हाबिल की, चाहे हनोक की, और चाहे हम नूह की, मूसा की, अब्राहम की, या हम नए नियम के अंदर उस पापों की क्षमा की, या हम नए नियम के अंदर उस उद्धार की, यीशु मसीह के मारे जाने की, यीशु मसीह के गाड़े जाने की और उसके जी उठने तक की, अगर हम इन गवाहियों पर विश्वास करते हैं, ये एक बड़ा विश्वास है। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है कि पवित्र शास्त्र की हर एक भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में थी कि वो कहां पैदा होगा, मीन्स उसकी पैदाइश कहां होगी, और उसके जी उठने तक के विषय में कि वो कहां जिंदा होगा और वो कहां से स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा। ये सारी बातें भविष्यवाणी की जो पवित्र शास्त्र में थी वो सारी पूरी हुई। इस पर भी विश्वास करना एक बड़ा विश्वास है। हालेलुया। क्या आज आपको इन गवाहियों को सुन करके आपको विश्वास होता है कि जो आगे परमेश्वर के पवित्र वचनों में लिखा है आपके लिए, आपकी जरूरतों के लिए, या आपके आए हुए संकट के लिए, या आपकी परेशानियों के लिए, तो क्या आप उन बातों पर विश्वास करते हैं जो पीछे समय के अंदर पवित्र शास्त्र में जो लोगों के विषय में लिखा था, और जो लोगों ने जब वो बड़ा विश्वास किया तो उनके जीवन के अंदर आश्चर्यकर्म हुआ? क्या आप इन गवाहियों पर विश्वास करते हैं? क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रोमियो की पत्री 10:17 में लिखा है कि सुनने से विश्वास पैदा होता है, सुनने से विश्वास पैदा होता है, और सुनना मसीह का वचन होता है। और आपने उस वचन को देखा था, उस वचन को सुना, उनके अंदर चाहे वो एक हाबिल की गवाही हो, हनोक की गवाही हो, या मेरे प्रियो नूह की गवाही हो, मूसा की गवाही हो, अब्राहम की गवाही हो, या पापियों की गवाही हो, एक ही गवाही। क्योंकि मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों 2:5 को अगर आप पढ़ें, इस वचन को हमेशा याद रखें और इस पर अंडरलाइन करें। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 5वां पद, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं। यहां पर ध्यान करें कि हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, पर परमेश्वर की सामर्थ पर है। हालेलुया, हालेलुया। ये मनुष्यों के ज्ञान पर विश्वास करना, मनुष्यों की बनाई रीति रिवाज, परंपराएं, कथा कहानियों पर विश्वास करना, वो सामर्थ को नहीं दिखाता है और न ही वो सामर्थ को प्रदान करता है, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकला हो वचन, जो पौलुस पत्री में 10:17 में कहते हैं कि सुनने से विश्वास पैदा होता है, लेकिन सुनना मसीह का वचन हो। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में लिखी हर एक भविष्यवाणी, चाहे अभी वर्तमान समय की हो या मेरे प्रियो आने वाले समय जो भविष्य है उसकी हो, ये विश्वास करिए वो अवश्य पूरी होंगी। एक बिंदु भी उस वक्त तक नहीं टलेगा जो खुदा के कलाम में लिखा, जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। हालेलुया। आज आपने अपने मन में ये विश्वास रखना है मेरे प्रियो। इस विश्वास से आपने अपने आप को अलग नहीं हटाना है, अपने मन को अलग नहीं हटाना है, और न ही परमेश्वर की उन भविष्यवाणियों पर, न पवित्र शास्त्र के प्रति आपने लापरवाही दिखानी है। अगर आप पवित्र शास्त्र को देखते हैं
आप परमेश्वर को देखते हैं, अगर आप पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास द्वारा आशा जो है वही आपके जीवन के अंदर एक निश्चय और प्रमाण को साबित करेगी। क्योंकि आज जो मैसेज है वो आप सुन रहे हैं कि एक बड़ा विश्वास बड़ा आश्चर्य कर्म देखेगा। चाहे आपने जीवन में जो भी परमेश्वर से मांगा हो, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, हमारे सामने हैं, आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, मांगिए उससे। अगर अभी तक नहीं मांगा तो उससे मांगिए लाइव, और परमेश्वर आज लाइव आपके जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म करेगा। एक बड़ा विश्वास बड़ा आश्चर्य देखेगा। आज चाहे आपने जो भी परमेश्वर से मांगा हो या आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो इस समय आप याद रखिए कि जो भी उसने आपको देने की प्रतिज्ञा की है, बस इसे आशा के साथ, विश्वास में, आशा के साथ एक बड़ा विश्वास बनाएं कि आपको मिल गया। आप इसी वक्त अगर मुझे देख सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं, इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है कि मांग गया। जो भी आपका निराशा का विषय हो, उदासी का विषय हो, रुकावट का विषय हो, बोझ का विषय हो, परिश्रम का विषय हो, इसी वक्त आप मांगे, कि बोझ लेने वाला आपके मध्य में है। बोझ लेने वाला आपके पास खड़ा हुआ है, चाहे कर्ज का, चाहे मर्ज का, चाहे दर्द का, किसी भूख का, किसी प्यास का, किसी बेरोजगारी का, या अन्य बातों का। आप इन बातों पर विश्वास करें कि जो भी आप मांगेंगे परमेश्वर से, और जो भी परमेश्वर ने इस जमीन पर प्रतिज्ञा की है आपको देने के लिए, ये एक दूध पिलाती मां अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। कोई ऐसा हथियार नहीं बना जो आप पर सफल हो सके। अगर तू विष भी पी जाता है, जहर भी पी जाता है, तो कोई हानि साबित नहीं होगी। दुष्टों की सारी सामत पर मैंने तुझे अधिकार दिया है। बड़ी शुद्ध होगा, बीमार चंगा होगा, मृतक जिंदा होगा, दुष्ट आत्माएं जाती रहेंगी। आज ये वो पवित्र वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकले हैं। गिनती की किताब 23 का 19 में ये वो वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकले हैं। और गिनती की किताब 23 का 19 में क्या लिखा है? परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। ना तो वो आदमी है कि झूठ बोले, और ना ही वो कोई मनुष्य है कि अपनी कही हुई बात से मुकर जाए। अगर उसने कहा है मृतक जिंदा होगा, तो बड़ा विश्वास आश्चर्य कर्म दिखता है। हालेलुया। अगर उसने कहा बीमार चंगा होता है, एक बड़ा विश्वास आश्चर्य कर्म दिखता है। क्योंकि आगे लिखा हुआ है इसी में, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे। उसके आगे लिखा, क्या वचन देकर उसे पूरा ना करे। मेरे प्रियो, वो हां और आमीन का खुदा है। वो हां और आमीन का परमेश्वर है। उसने अपनी हर एक वाचा मनुष्यों के बीच में पूरी की है। आज जो उस पर विश्वास रखते हैं, वो उसके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन के अंदर देखते हैं। आश्चर्य कर्म हमेशा वचन के द्वारा होते हैं, और वचन वो होता है जिसमें दो चीजें होती हैं, जीवन और सामर्थ। वही आश्चर्य कर्म की यहां पर परमेश्वर बात कर रहा है। इसलिए मेरे प्रियो,
हम इस बात को जानें कि एक बड़ा विश्वास आश्चर्य कर्म को देखता है। मत्ती किताब 15 का 28 में जब एक कनानी स्त्री ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, उसे चंगी कर। प्रभु ने उस कनानी स्त्री के उस मन के, उस आशा के मन के बड़े विश्वास को देखकर क्या कहा? क्या कहा? लिखा है कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है और इसी बड़े विश्वास के द्वारा इसी घड़ी तेरी बेटी चंगी हो चुकी है। जा उससे भेंट कर। और जैसे ही वो घर में गई, उसने भेंट की तो उसकी बेटी उसको घर के अंदर चंगी भली पाई गई। एक बड़ा विश्वास उस कनानी स्त्री का, उसके मन की आशा का, उसे यीशु मसीह ने देखा और देख करके उसे चंगा किया। वो कौन? उसे जानती थी। वर्ग, क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म, विश्वास में कोई कार्य नहीं करते। वो कोई भी वर्ग, क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो परमेश्वर की वाणियों पर, परमेश्वर पर विश्वास करता है, एक बड़ा विश्वास बनाता है, तो वो अपने जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म देखता है। जैसे ये अन्य जात की एक कनानी स्त्री ने, मेरे प्रियो, लूका की किताब 7 का 9 में लिखा है कि एक सूबेदार था जिसका सेवक झोले का मारा हुआ बीमार पड़ा था, लेकिन वो भी प्रभु के पास आकर विनती करने लगा कि अगर तू यहीं से कह दे। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम लूका 7 का 9 में लिखा है कि यीशु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, और उसी घड़ी उसका सेवक जो था वो चंगा हो गया। आज कनानी स्त्री के बड़े विश्वास ने आज इस सूबेदार के बड़े विश्वास ने बड़ा आश्चर्य कर्म देखा। एक बड़ा विश्वास आप बनाए, आप आश्चर्य कर्म को देखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड, हालेलुया। सवाल होता है, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा लाइव आपसे बात कर रहा है। आप ध्यान से परमेश्वर के पवित्र वचन को सुना, और जो भी परमेश्वर से आप मांग रहे हैं, पूरा आशा रखना कि परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहे हैं और आप उसे रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके मन में विश्वास छोटा है और अविश्वास बड़ा है, ऐसा आप फील कर रहे हैं इस वक्त, अगर आप अपने मन के अंदर इस कारण से उदासी रखें कि मेरे मन का विश्वास जो है वो छोटा है, लेकिन जो अविश्वास है वो बड़ा है, पवित्र आत्मा आपसे कहता है घबराए नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि वो चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, उनके पास भी एक छोटा विश्वास था, परंतु उनके जब परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उनसे भी बातचीत की गई और उन्हें सिखाया गया कि एक बड़ा विश्वास आश्चर्य कर्म को देखेगा, तो वो भी आपकी तरह ही मनुष्य थे, हमारी तरह मनुष्य ही थे। उनके मन के अंदर एक छोटा विश्वास था, छोटा विश्वास था, लेकिन मेरे प्रिय, खुदा का कलाम बताता है कि अविश्वास उससे ज्यादा बड़ा था। लेकिन उस वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रभु से विनती की, उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। आज आपके मन के अंदर भी अगर छोटा विश्वास है और अविश्वास बड़ा है, तो उसके लिए आप भी उनके समान विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। लूका की किताब 17 की 5 में, लूका की किताब 17 की 5 में, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बड़ा। चेलों ने प्रभु से विनती की
कि जो भी मेरा मन में विश्वास है वो छोटा है, लेकिन अविश्वास बड़ा है। इसलिए प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बड़ा। तो प्रभु ने कहा, यदि तुमको, यहां पर समझेगा, प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। आज एक छोटा विश्वास एक मरा हुआ विश्वास की तुलना देता है, लेकिन राई के दाने जैसा, जब वही राई के दाने जैसा विश्वास एक उपजाऊ भूमि पर बोया जाता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यही राई दाने जैसा विश्वास अगर एक उपजाऊ भूमि पर बोया जाए तो उसके अंदर एक आशा होती है कि वो भी आने वाले समय में वो राई के दाने का एक बीज जो है वो बड़ा और विशाल वृक्ष में तब्दील होता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि छोटा विश्वास जो है वो मरा हुआ विश्वास का समान होता है। तुलना दी जाती है, मरी हुई आशा का विश्वास शून्य होता है, मरी हुई आशा का विश्वास जीरो होता है, व्यर्थ होता है। परंतु मन फिराव के अच्छे कार्यों के द्वारा, कि अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और एक बड़ा विश्वास बनाने की आप अपने मन के अंदर एक चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो आप मन फिराव जरूर करते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार, और उसी मन फिराव के अच्छे कार्य के द्वारा ये मरा हुआ विश्वास पुनः जीवित हो सकता है। हालेलुया। जैसे एक दुखियारी व्यक्ति था, वो अपने परिवार में अपने बेटी की चिंता को लेकर के बहुत दुख, बहुत परेशानी उठा रहा था। हर दिन वो प्रयास करता था कि मेरा बेटा को कब चंगाई मिलेगी, मेरे घर से ये कब रुक जाएगा, मेरे बेटे के जीवन से कब रुक जाएगा। वो इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के पास गया। खुदा का कलाम बताता है कि जब वो चेलों से मिला और चेलों ने प्रार्थना की, तो चेलों के अविश्वास की घटी के कारण जो उसको मिर्गी सताता था, जो उसके बेटे को रोग था, वो चंगा नहीं हो सका। लेकिन जब प्रभु आए, प्रभु ने चेलों को डांटा कि हे अल्प अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि अविश्वास के कारण ही तुम इस मिर्गी को इसका मन से, इसके शरीर से नहीं निकाल सके, चंगा नहीं हो सका। प्रभु यीशु मसीह ने उस भिखारी पिता से कहा, ध्यान से सुने, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उसने कहा, यदि तू कर सकता है तो मेरे बेटे को चंगा कर दे। प्रभु ने उसके मन को देखा, उसको जाना कि इसके पास एक मरा हुआ विश्वास, छोटा सा। प्रभु ने कहा, तू कैसी बात कर सकता है कि मैं कर सकता हूं। उस व्यक्ति ने फौरन ही उसको देखा और जाना, उसके मन की आशा बढ़ी। और यहां पर लिखा है मरकुस की किताब 9:24 में, उसने कहा, हे प्रभु, जो तू बोल रहा है मैं विश्वास करता हूं। हे प्रभु, जो तू बोल रहा है मैं विश्वास करता हूं, परंतु मेरे अविश्वास का उपाय कर, अर्थात मेरे छोटे विश्वास को बड़ा कर। हालेलुया। ताकि मैं अपने बेटे के जीवन के अंदर उस बड़े आश्चर्य कर्म को देख सकूं, जिसको देखने के लिए मैं तरस रहा हूं। हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास मैं तुम्हें मन में विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज होगा, हल्का होगा, जिसे तुम उठा सकते हो।
आज मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है कि अगर आपके मन में विश्वास छोटा है और विश्वास बड़ा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। चेलों के पास भी था, लोगों के पास भी था, लेकिन वो लोगों ने परमेश्वर के पास, यीशु के पास जाकर उस विश्वास को बड़ा बनाया। जैसी उसने विनती की थी, प्रार्थना की थी मरकुस 9:24 में कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं परंतु मेरे अविश्वास का उपाय कर। यीशु मसीह ने उसकी विनती को तुच्छ नहीं जाना, बल्कि उसके बेटे को चंगा करके उसके विश्वास रूपी राई के दाने को अच्छी भूमि पर उसे बोने की सलाह दी थी, ताकि एक दिन यही दाना उपजाऊ भूमि पर उगकर बड़ा व विशाल पेड़ बन सके। और उसने आगे चलकर वही किया। आपको भी आज छोटे सा इस राई के दाने जैसा इसको मरने नहीं देना। अगर मरना है तो हमने शरीर में मरना है, आत्मा में नहीं। हमने पाप में मरना है, पवित्रताई में नहीं। हमने झूठ में मरना है, सच्चाई में नहीं। क्योंकि हम इस जमीन पर जब रहते हैं तो मेरे प्रियो, एक बड़ा विश्वास ही आश्चर्य कर्म को देखता है। हालेलुया। आज आपको भी अपने मनों में प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक बड़ा विश्वास बनाकर रखना है, क्योंकि वो खुद कहता है, मांगो और प्रतीति कर लो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। जैसे एक किसान होता है, पूरी आशा के साथ बीज बोता है और आने वाले समय में वो अच्छी फसलों को काटता है, उसी तरीके से वो यीशु पर जो विश्वास करता है, ये मांगो और प्रतीति कर लो, यीशु के इन वचनों पर, इन बातों पर। क्योंकि यीशु इस जमीन पर लोगों ने उसे गुरु जरूर समझा, उसे स्वामी जरूर कहा, भविष्यवक्ता जरूर कहा, लेकिन वो तो प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है। जो मन से विश्वास करता है यीशु ही प्रभु है और जुबान से अंगीकार करता है, उसे उद्धार मिलता है। हालेलुया। यूहन्ना किताब 3:18 और 19, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जब हम परमेश्वर के पुत्र उस पर विश्वास नहीं करते तो दंड की आज्ञा साबित होती है। और आगे लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। दंड का कारण वो खुद इंसान साबित होता है, हम खुद साबित होते हैं, क्योंकि हम ज्योति से हटकर ज्योति को प्रिय ना जान करके, बल्कि हम अगर अंधकार को प्रिय जाने, मेरे प्रियो, हम एक बड़ी प्रॉब्लम में आते हैं, हम एक बड़े दुख में आते हैं। ये दंड की आज्ञा उन्हीं पर लागू है जिनके काम आज तक बुरे हैं। लेकिन अगर बुरों ने भी एक बड़ा विश्वास बना लिया तो उन्होंने भी एक बड़े आश्चर्य काम को देखा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुरे कार्यों से मन फिराकर यीशु मसीह हमारा प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा विश्वास किया, उससे क्षमा मांगी, उसने दी, उससे छुटकारा मांगा, उसने दिया, उससे उद्धार मांगा, उसने दिया। और इन बड़े आश्चर्य कर्मों को उन्होंने देखा। इन पर दंड की आज्ञा नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने ज्योति से हट करके अंधकार को प्रिय जाना, उन्हीं पर दंड किया गया है। रोमी कौन थे? यूनानी कौन थे? यहूदी कौन थे? रोम जो अपने स्वयं पर घमंड करता था कि हमसे बड़ा ताकतवर देश नहीं,
यूनानी जो अपने खुद की बातों पर कि नहीं हम बहुत सख्त हैं, हमारे नियम बहुत सख्त हैं, उन पर घमंड करता था। यहूदी उन बातों पर घमंड करते थे कि नहीं हम तो परमेश्वर के लोग हैं। और मेरे प्रियो, अगर हम बात करें उन धार्मिक शास्त्री फरीसियों की, तो इनको भी घमंड था अपनी सच्चाई पर, अपनी पवित्रताई पर। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि यीशु पर ये विश्वास नहीं कर सके, ना तो रोमी लोग, ना यूनानी लोग, ना यहूदी लोग, और ना ही धार्मिक ये शास्त्री फरीसी अगुवे। इसलिए इनको आश्चर्य कर्म जो वचन के द्वारा हो रहा था, इनको कभी महसूस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को कभी भी प्रभु मानकर ग्रहण नहीं किया था, और न ही इस बात पर विश्वास करते थे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि इन सब के अपने अपने पिता थे। परंतु एक बार यीशु ने इनसे कहा था, जिनको सुन करके इनको गुस्सा आया था, और उसी वक्त से इन्होंने यीशु को जान से मार देने की साजिश रची थी। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हमने प्रभु के वचनों में भी सुना है, कि उस पर इल्जाम लगाए। एक कहता है यहूदियों का राजा है, एक कहता है कि नहीं, ये कहता है कि मंदिर को उठा देगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने एक बात कही थी यूहन्ना की किताब 8:58 में, जिसे सुन करके ये उसे मार डालना चाहते थे। यूहन्ना 8:58, द बुक ऑफ जॉन 8 चैप्टर का 58 वर्सेस में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। हालेलुया। क्योंकि इनका तो पिता अब्राहम था। 100 साल की उम्र में उसने अनगिनत तारों के समान संतानों का सुख प्राप्त किया था, इसलिए वो उनका पिता था। लेकिन जैसे ही यीशु के मुख से उन्होंने इस बात को सुना कि यीशु कहता है कि अब्राहम से पहले मैं हूं, तो मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है कि इसी बात को सुनकर वो उसे मार डालना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने ज्योति से ज्यादा अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि इनके वो कार्य थे जो बुरे थे। क्योंकि ये कभी भी मन फिराव करना नहीं चाहते। इनको अपने स्वयं पर, अपनी पोजीशन पर, अपनी धन दौलत पर, अपने राज्य पर, अपने हर एक ताकत पर गर्व था। स्वयं विश्वास कभी नहीं बचाता। जिस पर किया जाता है वो है यीशु मसीह, वो है परमेश्वर, वो है पवित्र आत्मा, वो है खुदा का कलाम, पवित्र शास्त्र। लेकिन ये रोमी लोग, यूनानी लोग, यहूदी लोग और ये धार्मिक जो शास्त्री फरीसी, ये अपने स्वयं की ही बातों पर घमंड करते थे। इसलिए इन्होंने ये नहीं समझा कि हमें मन फिराव करना जरूरी है। लेकिन इनके पिता ने, जिस अब्राहम को पिता कहते थे, उन्होंने परमेश्वर की उस वाचा को सुनकर विश्वास किया था। कौन सी वाचा को सुनकर अब्राहम ने विश्वास किया था? जिस वाचा से दूर थे। उत्पत्ति 15:6 में लिखा है कि अब्राहम ने इस वाचा पर विश्वास किया। द बुक ऑफ जेनेसिस 15 चैप्टर की 6 वर्सेस में लिखा है
कि अब्राहम ने इस वाचा पर विश्वास किया और परमेश्वर ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। कौन सी वाचा? तेरा वंश अनगिनत तारों के समान होगा, जैसे आकाश के तारे नहीं गिन सकता। जिसके पास एक अपनी औलाद ना हो, मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है कि वो क्या कर सकता। लेकिन यहां पर लिखा है कि जिस बात को सुनकर अब्राहम ने विश्वास किया, उसी बात के माने जाने पर परमेश्वर ने अब्राहम के लेखे में धर्म गिना था। जो बात परमेश्वर, जो वाचा, जो प्रतिज्ञा, जो वचन परमेश्वर हमें देता है, उसके माने जाने से वो प्रसन्न होता है। जो अब्राहम से प्रसन्न हुआ, और वही बात जो हम उसकी बोली हुई बात को जब हम पूरी करते हैं, तो यही हमारे और आपके जीवन के अंदर एक धर्म गिना जाता है। हमारा अपना घमंड नहीं, हमारा अपनी चाहे पोजीशन हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे खूबसूरती हो, चाहे ताकत हो, इसके द्वारा हम जो है ये धर्म नहीं गिना जाता। क्योंकि रोमियो की पत्री 3:30 में लिखा है कि मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, वो विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराया जाएगा। हालेलुया। आज अब्राहम जो था, उसने परमेश्वर की वाचा को माना था, जो आज ये यहूदी नहीं मानते। खुदा का कलाम बताता है कि अब्राहम के बुढ़ापे का शरीर जो 100 वर्ष का था, उसकी पत्नी सारा की जो गर्भ अवस्था थी वो मर चुकी थी। खुदा के कलाम में लिखा है दोनों की दशा ऐसे थी जो एक मरने के समान दशा थी। परंतु ऐसी अवस्था में भी खुदा का कलाम बताता है उन्होंने परमेश्वर की वाचा को मानकर उसके अनुसार काम किया, और उन दोनों का यही विश्वास जो परमेश्वर की बात थी, यही उन्होंने बड़ी बनाई। हम और आप कभी कभार अनदेखे परमेश्वर को बड़ा बना देते हैं, लेकिन जो वचन हमें दिखाई देता, जो वचन सुनाई देता है, उस वचन को हम बड़ा बनाकर नहीं चलते। अब्राहम ने परमेश्वर की बात को बड़ा माना, उसे बड़ा बनाया, इसीलिए बड़ा विश्वास, बड़ा आश्चर्य कर्म देखता है। उन दोनों का विश्वास स्वयं पर नहीं था कि हम 100 साल के हो चुके हैं, हमारी धार्मिक जो हमारा स्त्री धर्म है वो बंद हो चुका है, लेकिन उन्होंने जो परमेश्वर पर विश्वास किया था, परमेश्वर की वाचा पर, प्रतिज्ञा पर विश्वास किया था, वो जानते थे कि परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने हमें बोला है, वो सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया, कि वो झूठ ना बोलने वाला, वो अपनी इच्छा ना बदलने वाला। ये एक बड़ा विश्वास, बड़ा आश्चर्य कर्म को देखता है। इसलिए मेरे प्रियो, कि आज यही यहूदी जो यीशु मसीह पर तो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो अपना आदि पिता अब्राहम को मानते थे। वो अब्राहम वही था जिसने परमेश्वर के वचन को सुन करके, उस वाचा के कार्य को पूरा किया, और यही उसके जीवन के अंदर उससे एक नाम दे करके गया, विश्वासियों का मूल पिता। हालेलुया। आपका बड़ा विश्वास बड़ा आश्चर्य कर्म देखेगा, परंतु होशियार हो जाइए, ये अंतिम समय की अंतिम घड़ी है। अंतिम समय 2018 से शुरू हो चुका है मेरे प्रियो। जिस शैतान ने यरूशलेम के अंदर उन सच्चाइयों को आज तक दबा कर रखा, लेकिन सच्चाई आज तक सत्य की राह बनकर, सत्य के वचन बनकर सारी दुनिया तक पहुंच चुकी है। जो भी सत्य की बातें लिखी हैं, आज ये आखिरी घड़ी का आखिरी वक्त है।
खुदा का कलाम कहता है कि अंत के समय में अधर्म बढ़ेगा, विश्वास घटेगा। अधर्म बढ़ेगा। यीशु ने मत्ती किताब 24 अध्याय के अंदर कहा था कि अधर्म बढ़ेगा, धर्म कम होगा, छोटा होगा, विश्वास कम होगा, थोड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 3 अशुद्ध आत्माएं, 3 दुष्ट आत्माएं जो आजकल बहुत कार्य कर रही हैं, जो आज आप देख सकते हैं लोगों में। एक भरमाने वाली आत्मा, एक भटकाने वाली आत्मा, एक बहकाने वाली आत्मा। एक भरमाती है, एक बहकाती है और एक भटकाती है। ये तीनों अशुद्ध आत्माएं मनुष्य के मन मस्तिष्क पर इच्छा, स्वार्थ, लोभ, इन्हें दिखा करके ये 3 आत्माएं जो हैं वो अधर्म को बढ़ाती हैं। कि मन में जो अभी हमने प्रार्थना भी की थी कि मेरे मन में विश्वास तो छोटा है लेकिन अविश्वास बड़ा है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करने पर छोटा विश्वास वो राई के दाना एक बड़ा विश्वास साबित हो। लेकिन ये अंत का समय है कि ये 3 आत्माएं, 1 तिमोथी 4 अध्याय की पहली आयत, इससे आप जरूर अमल करें कि जो एक विश्वास पर हमला करने वाली आत्माएं हैं, एक विश्वासी के विश्वास पर हमला करने वाली, क्या अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करता वो हमला बंद कराएंगे, वचन पर विश्वास करेंगे वो हमला बंद कराएंगे, सच्चाई पर विश्वास करेंगे वो हमला बंद कराएंगे। 1 तिमोथी 4:1 में लिखा है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। एक बड़ा विश्वास छोटा विश्वास बन जाएगा, एक छोटा विश्वास एक मरा हुआ विश्वास बन जाएगा। जो जीरो होगा, जो शून्य होगा, वो अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करेगा, लेकिन उसके लिखे हुए वचन को कभी भी पूरा नहीं करने की कोशिश करें। मरा हुआ विश्वास। इसलिए मेरे प्रियो, ये अंतिम समय की वो 3 अशुद्ध आत्माएं हैं जो विश्वास पर अटैक कर रही। कैसे? ये भरमाने वाली अशुद्ध आत्मा ये झूठी शिक्षा के द्वारा लोगों के मनों को वचन से हटाकर ये कहां ले जानी? कथा कहानियों की ओर ले जानी, और लोग जा रहे हैं। नंबर 2 कि आज ये झूठी शिक्षा, ये झूठी शिक्षा के द्वारा जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह की आमद के अंत के समय के जो चिन्ह और चमत्कार है, इंसान को उसके मन से इन ध्यान को हटाकर, इन वचनों से ध्यान हटाकर वो सांसारिक चिन्ह और चमत्कारों की ओर ले जा रहे हैं। जो आज आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये आश्चर्य कर्म हो रहा है, यहाँ पर ये आश्चर्य कर्म हो रहा है। मेरे प्रियो, इन बातों पर विश्वास मत करना। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड, हालेलुया। और झूठी शिक्षा के द्वारा लोग आत्मिक कलीसियाओं से भटक रहे हैं। उनका एक चरवाह नहीं मिलेगा, उनके पास स्थिर कलीसिया नहीं होगी। आत्मिक झुंड, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे छोटा झुंड, तो मुझे बहुत भाता है, लेकिन उनको सांसारिक बड़ा झुंड उनको बहुत भाता है। ये झूठी शिक्षा के द्वारा ये विश्वास पर अटैक हो गया उन पर। और इसमें कौन लोग हैं? ये विश्वास के वो कमजोर लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपने अविश्वास या छोटे विश्वास को लेकर के उन चेलों की तरह या दुखियारी व्यक्ति की तरह प्रभु से कभी चाहत नहीं रखी कि मेरा छोटा विश्वास बड़ा विश्वास बन जाए।
क्योंकि एक बड़ा विश्वास आश्चर्य कर्म को देता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर बड़ा विश्वास देखना है तो आपको अंतिम समय के एक एक वचनों पर मन लगाना है। और जिन कलीसियाओं में आप हैं, अगर वो छोटी कलीसिया लगती है, आप स्वयं एक सच्चे और पवित्र बन करके उस कलीसिया को आत्मिक और बढ़ाएं। आप विश्वास बढ़ेगा, कलीसिया बढ़ेगी। लेकिन आज आप सांसारिक झुंडों में ना जाएं, चिन्ह और चमत्कार वाले झुंडों में ना जाएं। वो झूठी शिक्षाएं हैं। क्योंकि दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय की 2 आयत में लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय की 2 आयत में लिखा है कि हम टेढ़े व दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें। यहां गौर कीजिए कि पवित्र वचन आपको सावधान कर रहा है कि हम टेढ़े व दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं होता। हालेलुया, हर एक में विश्वास नहीं होता। आप गौर करें इस्राएलियों को, कि जैसे परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से लेकर कनान देश तक पूरी यात्रा में एक पिता बनकर उन्हें संभालता रहा। उन्हें पूरी यात्रा एक थके हुए बालक के समान अपने गोद में उठाकर चलता रहा। मिस्र देश से लेकर पूरी यात्रा, चाहे वो जंगल में रही हो, चाहे वो पहाड़ों में रही हो, या वो समुद्रों में रही हो, परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के द्वारा उनको बचाया भी, संभाला भी। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि उन्होंने विश्वास नहीं किया और इनका स्वभाव परमेश्वर के प्रति पूरी यात्रा, मूसा के प्रति पूरी यात्रा वो टेढ़ा ही रहा। ये उन दोनों के विरोध में कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते ही रहे, इसलिए ये उस मधु और दूध के देश तक नहीं पहुंच सके। आज बहुत से लोग ऐसे ही मनों के हैं कि जिन्होंने खुदा के कलाम के अंदर बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा, जहां से हमने शुरुआत की कि चाहे हाबी की, चाहे हनोक की, चाहे नूह की, चाहे मूसा की, चाहे अब्राहम की, पापों की क्षमा की, उद्धार की, अनंत जीवन की, एक एक भविष्यवाणियों की, कहां पैदा होगा, कहां मारा जाएगा, कहां जिंदा होगा, कहां से उठा लिया जाएगा, एक एक भविष्यवाणी पूरी हुई। उन्होंने आश्चर्य कर्मों को देखा इन इस्राएलियों की तरह। लेकिन स्वभाव टेढ़ा का टेढ़ा ही रहा। इसलिए दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:2 में वो कहता है कि हम ऐसे लोगों से दूर रहें। क्यों? क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की किताब 1:31 से 33 तक में क्या कहा था? तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति से तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुमको इस स्थान पर पहुंचाने तक उस सारे मार्ग में उठाए रहा। पर तुमने इस बात पर भी विश्वास नहीं किया ताकि वो तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाए जिसमें तुम चल सको। हालेलुया। जीवन का मार्ग यीशु मसीह है। वो छोटा है, वो सकरा है, उसमें थोड़े लोग ही प्रवेश करते हैं। परंतु हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, हम निराश ना हो, बल्कि हम इस छोटे से इस सकरे मार्ग पर होकर चलें, उस प्याले को पिए, उस दुख की सेवा को उठाएं जो इस जमीन पर हमें सेवाएं दी गई हैं, उन जिम्मेदारियों को जिनके साथ आप बंधे हुए हैं, भाई बनकर, बेटा बनकर, पति बनकर या फिर पुत्र बनकर, उन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करें।
अपने छोटे विश्वास को एक बड़ा विश्वास बनाए। क्योंकि ये इजरायली जिन्होंने आश्चर्य कर्म को देखने पर भी अपने आप को नहीं बदला, इसीलिए क्योंकि इन्होंने अंधकार को प्रिय जाना और इन्होंने उस राह से भटक गए जो जीवन की राह थी। इसलिए मेरे प्रियो, आपका विश्वास बड़ा हो, इसलिए ये मैसेज आपके पास आया है। जब जब आप इस मैसेज को सुनेंगे, परमेश्वर की रूह, परमेश्वर की आत्मा आपसे बोल रही है कि जब भी आप इस मैसेज को सुनेंगे, आप कैसे भी निराशा में होंगे, इस मैसेज को सुनेंगे, उसी वक्त खुदा की रूह आपसे बात करेगी। बस आपने मन में कि मेरा छोटा विश्वास को बड़ा विश्वास है, मेरा अविश्वास का उपाय करो। प्रभु ने जैसे अपने चेलों को उपाय किया, वैसे प्रभु आपके लिए भी उपाय करेगा। और उसी वक्त, चाहे वो सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, घर में होंगे या किसी अन्य स्थान पर होंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, उससे पूरा किया, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे व आपके लिए भी 3000 प्रतिज्ञाएं पूरी करने के प्रति वाचा बांधी है। बस आज हम और आप भी उस अब्राहम की तरह, जो हमारा एक विश्वासियों का मूल पिता है, हम भी अपने अपने छोटे विश्वास को एक बड़ा विश्वास बनाएं। जिसने वाचा बांधी है, पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास। सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, जमीन, आसमान, कुदरत उसके पास है। हवाएं भी रुख बदलती हैं बगैर उसके आदेश के नहीं। अगर समुद्र भी फनकार करता है, नदियां भी बहाव की ओर जाती हैं, एक पेड़ से पत्ता भी गिरता है बगैर उसकी इजाजत के नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, उसने जो 3000 प्रतिज्ञाएं हमसे और आपसे बांधी हैं, वो अवश्य पूरी करेगा। जब तक इस पृथ्वी पर आप हैं, मैं पास्टर मार्क आपको ब्लेस्ड ठहराता हूं। मैं पास्टर मार्क पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आपको आशीषित ठहराता हूं। उस एनॉइंटिंग को देता हूं कि परमेश्वर की रक्षा, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की रोशनी हमेशा छाया बनकर आप पर रहे। अपने छोटे विश्वास को बड़ा विश्वास बनाए। ये 3000 प्रतिज्ञाएं आपके लिए हैं और वो बहुत जल्दी आने वाला है। मेरे प्रियो, आप दुख में हैं, संकट में हैं, परेशानी में हैं, आपसे पवित्र आत्मा ने बोला है, मांगे आप, वो देख। आप बड़ा विश्वास बनाओ, एक बड़ा विश्वास बनाओ, वचन की भविष्यवाणी पूरी हो। आज बड़ा विश्वास बनाओ, वो अपनी हर एक वाचा आपके लिए पूरी करेगा। आप बड़ा विश्वास बनाओ कि जो भी आप परमेश्वर से मांग रहे हो, वो आपको देने के लिए जा रहे हो। आपका एक यही बड़ा विश्वास आश्चर्य कर्म आज देखें, क्योंकि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसलिए रोमियो की पत्री 8 का 24 और 25 में लिखा है कि आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। विश्वास है, और अगर आशा नहीं है तो विश्वास जो है वो अधूरा है, और अधूरे सुधार के जो होता है वो विपत्ति को देखता है, आश्चर्य कर्म को नहीं। 24 और 25 में लिखा है, आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है यदि वो देखने में आए तो फिर आशा कहां रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा हो तो उसका आशा क्या करेगी?
परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि धीरज से उसकी बाट जोते रहे, विश्वास करते रहे कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, प्रभु हमारी मदद करेगा। वो आपके जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म करने के लिए जा रहा है। उस आश्चर्य कर्म को देखने के लिए एक बड़ा विश्वास बनाए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सुर को झुकाएं। जो भी आप इच्छा रखते हैं, जो परमेश्वर से आप मांगना चाहते हैं, जो आश्चर्य कर्म आज आप अपने परिवार में, अपने जीवनों में देखना चाहते हैं, आप खुदा के कलाम के अनुसार कनानी स्त्री का एक बड़ा विश्वास साबित हुआ, उस सूबेदार का एक बड़ा विश्वास साबित हुआ और उन्होंने बड़ा आश्चर्य कर्म अपने जीवनों के अंदर देखा। आज यीशु आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके पास है, वहां पर पुनरुत्थान है, वहां पर जीवन है। जहां पर यीशु है वहां पुनरुत्थान और जीवन है। मरियम मरथा यही कहते रहे, यदि तू यहां पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके पास है, आप उससे मांगे। हे मस्सखा बाबा, यीशु आपको देने के लिए जा रहा है, उसका सामर्थ्य आपको मसा करने के लिए जा रहा है, वो आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। In the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. ये सारे निराशा के बादल, ये सारे दुष्टों के गढ़, ये सारी परेशानियां, एक एक आपका आंसू प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा आज आश्चर्य कर्म को देखेगा। आपका मरा हुआ उस निराशा आशा में तब्दील करेगा। एक छोटा विश्वास को एक बड़ा विश्वास साबित करेगा, जैसे उस एक दुखियारी पिता का मेरे अविश्वास का उपाय कर प्रभु यीशु मसीह ने उसके बेटे के जीवन में आश्चर्य कर्म करके उसके विश्वास को बढ़ा दिया। आपका वही आश्चर्य कर्म आपके साथ होने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु तो आश्चर्य कर्म कर रहा, प्रभु यीशु तो आश्चर्य कर्म कर। तूने आज का वचन आश्चर्य कर्म के विषय में दिया है, ताकि ये आश्चर्य कर्म इनके जीवनों में हो, इनके परिवार में हो। तो सहायता कर, तो सहायता कर, सहायता कर। दो माखा बाबा 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 दामा सखारा शंगला तालम खलद गोरला शखा बाबा 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 हे मसथरला शंगला। हे अशुद्ध आत्माएं, हे दुष्ट आत्माएं, विश्वास पर हमला करने वाली आत्माओं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त तुम्हें हुक्म देता हूं, इनको छोड़ दो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़ दो, इनको छोड़ दो। प्रभु यीशु तेरा सामर्थ्य, प्रभु यीशु तेरा पवित्र आत्मा ऐसा टूटा हुआ मन वालों को, ऐसा थका हुआ मन वालों को, ऐसा प्यासा मन को इसी वक्त यीशु मसीह तो अपने आत्मा के द्वारा इन्हें तृप्त कर। इनके मनों के अंदर, इनके परिवारों के अंदर एक बड़ा आश्चर्य कर्म दिखा। आप बीमार हैं, आपके कोई रोग है, कैंसर है आपके, टीबी है आपकी, अस्थमा है, या ब्रेन हेमरेज, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, या मन के अंदर एक हृदय का रोग है, या अन्य प्रकार की कोई ऐसी बीमारी है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु इनका छोटा विश्वास, छोटा विश्वास, अविश्वास, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य तेरे पवित्र नाम के द्वारा इसी वक्त इनके मनों से जाता रहे। प्रभु यीशु मसीह तेरा आश्चर्य कर्म हो, प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा आश्चर्य कर्म हो।
Hey Masakha Baba Baba. In the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. ये कैंसर जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये कैंसर जाता रहे, ये टीबी की बीमारी जाती रहे, ये श्रापित रोग जो शरीर का रोग है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त जाता रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु राजा, तो इनके सारे दुखों को, इनके सारे परेशानियों को, इनके सारे संकटों को इसी वक्त यीशु मसीह तो अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा इनके परिवार से, इनके जीवनों से दूर कर दे। हे दुष्ट आत्माओं, हे श्रापित बीमारियों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तुझे हुक्म देता हूं, इसी वक्त तू इनके शरीरों से निकल जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त इनको छोड़कर जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। Thank you, Jesus, hallelujah. प्रभु यीशु, तेरा आश्चर्य कर्म इनके साथ हो, तेरा आश्चर्य कर्म इनके साथ हो, तेरा आश्चर्य कर्म इनके साथ हो। अगर आपके पास कहीं पर कोई दर्द महसूस हो रहा है, अगर कहीं पर आपके कोई दर्द हो रहा है, आपको कोई दर्द महसूस हो रहा है, कहीं पर कोई गिल्टी है या कहीं पर आपकी कोई घाव है, इसी वक्त आप अपना दाहिना हाथ रखें, उस स्थान पर आप अपना दाहिना हाथ रखें जहां पर दर्द हो रहा है या गिल्टी है या कोई घाव है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्म के द्वारा, यीशु तेरे आश्चर्य कर्म के द्वारा, यीशु तेरे आश्चर्य कर्म के द्वारा इसी वक्त इनके जीवन के अंदर एक बड़ा आश्चर्य कर्म हो जाए। यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में एक बड़ा आश्चर्य कर्म हो जाए। इसी वक्त एक गिल्टी जहां पर इन्होंने हाथ रखा है, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से नॉर्मल हो जाए। इसी वक्त ये घाव प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से भर जाए। इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से जहां पर इन्होंने हाथ रखा है, ये दर्द हमेशा के लिए जाता रहे। आपके जीवन की भूख और प्यास क्या है? या आश्चर्य कर्म आपके लिए हो रहे हैं? परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके मध्य में ये बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। उसे पुकारें आप, उसको धन्यवाद दें आप, उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, उसे विनती करें कि प्रभु मेरे छोटे विश्वास को बड़ा विश्वास बना, हमारे अविश्वास का उपाय कर। प्रभु वो आपके मध्य में है, वो आश्चर्य कर्म आपके मध्य में कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आपकी कोई वस्तु खो गई है, आपका कोई प्राणी खो गया है, या आपका कोई स्थान खो गया है, इसी वक्त उस स्थान के लिए, उस वस्तु के लिए, उस प्राणी के लिए प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा यह आश्चर्य कर्म हो जाए। यह पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा यह आश्चर्य कर्म हो जाए। चाहे प्राणी गया हो वापस आ जाए, चाहे स्थान गया हो वापस आ जाए, चाहे वस्तु गई है, यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में वो वापस आने वाले हो सके। आज ही यीशु यह आश्चर्य कर्म तेरे नाम से इनके जीवनों में हो जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक अच्छा विश्वास तू देखता है प्रभु, एक बड़ा विश्वास तू देखता है प्रभु। मांगो और प्रतीति कर लो, तू कहता है। इनके जीवन में जो इन्होंने विश्वास बड़ा किया है, इनका जीवन में ये आश्चर्य कर्म इसी वक्त पूरा हो जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू माय फ्रेंड्स, माय ऑल बिलीवर्स, ब्रदर और सिस्टर, सबको प्रभु यीशु मसीह अपनी आशीषों से मसा करता है। सबको प्रभु यीशु मसीह अपने आश्चर्य कर्म से मसा करता है। आप अपने आप को प्रभु के वचन की ओर लगा कर रखना, जो चित्त में नहीं है, अनदेखा, आशा रखिए, विश्वास की आशा कि प्रभु ने प्रतिज्ञा की है
वही पूरी करेगा अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा। जो उसने बोला है, जो उसका वचन है, उसको हमेशा एक बड़ा बनाएं, उसका आप आदर करें, उस पर आप मन लगाएं, उसी के अनुसार जीवन जिएं। यही एक बड़ा विश्वास है। जो विश्वास है कि आज आप प्रभु का नाम पे आश्चर्य कर्म को देख रहे हैं, आने वाले समय में आप अपने लोगों को गवाही जरूर दें, उस वचन की गवाही दें, जो आपके साथ हुआ उसकी गवाही दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता का आत्मा का धन्यवाद, धन्यवाद। अंत के वक्त में तेरी एक एक भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर पूरी होगी। चाहे हमारे वर्तमान के समय के प्रति या हमारे भविष्य के प्रति, तो हर भविष्यवाणी में हमारा बचाव, हमारी रक्षा, अपना अनुग्रह देने वाला प्रभु है। आता हूं तेरे पास, करता हूं धन्यवाद। इनसे बात करें पवित्र आत्मा, सुनने वालों से बात करें, जीवन का मार्ग दिखाएं, जीवन के मार्ग की अगुवाई और रक्षा दें। थैंक यू जीसस। आज के इस दिन प्रभु आपने स्वर्ग से प्रभु अपने आश्चर्य कर्म को सुनने वालों पर उंडेला प्रभु, मन लगाने वालों के बीच में आश्चर्य कर्म किए। तेरा धन्यवाद यीशु। एक एक जन तेरे नाम से आशीषित हुआ, चंगा हुआ, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर तुझे मिले, सारी महिमा तुझे मिले प्रभु। तू बढ़े और मैं घटूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा बिग फेथ, बिग मिरेकल्स, एक बड़ा विश्वास आश्चर्य कर्म को देखता है, उसको आपने देखा है। हमेशा प्रभु को प्यार करें, हमेशा प्रभु के साथ रहें और आश्चर्य कर्म को देखते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।